गर्ल 15 set on fire by dad granddad over love affair in बुलंदशहर। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? गर्ल एक लड़की 15 जिसकी उम्र 15 साल है, सेट ऑन फायर। सेट ऑन फायर का अर्थ होता है आग के हवाले कर देना, आग लगा देना। बाई के द्वारा, डैड पिता के, ग्रैंड डैड, ग्रैंड डैड का मतलब नाना या दादा होता है। ओवर, ओवर का मतलब होता है ऊपर या को लेकर। लव अफेयर, लव अफेयर मतलब प्रेम प्रसंग। इन बुलंदशहर, बुलंदशहर में। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि बुलंदशहर में प्रेम प्रसंग के चलते एक पिता और एक नाना अपनी 15 साल की लड़की को आग के हवाले कर देते हैं। तो आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि किस तरह से ये घटना घटित हुई और क्यों इन लोगों ने ऐसा किया। यहाँ पे लिखा है मेरठ, ए 15-year-old गर्ल, एक 15 साल की लड़की, वॉज फाउंड पाई गई। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है क्योंकि वॉज आ गया है और फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड आ गई है। फाइंड का मतलब आप जानते हो पाना। तो एक 15 साल की लड़की पाई गई क्रिटिकली। क्रिटिकली का अर्थ होता है गंभीर रूप से, और यहाँ पे ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। वर्ंट, वर्ंट का अर्थ होता है जली हुई। एंड अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का अर्थ होता है बेहोश। तो एक 15 साल की लड़की गंभीर रूप से जली हुई और बेहोश पाई गई इन फॉरेस्ट, जंगल में या वन क्षेत्र में, नियर मस्तराम गंगा घाट, मस्तराम गंगा घाट के पास में, इन अनूप शहर एरिया, अनूप शहर क्षेत्र में, ऑफ बुलंदशहर, बुलंदशहर के, ऑन वेंसडे नाइट, बुधवार की रात को, सैड पुलिस, पुलिस ने ऐसा कहा। तो एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता लग गया। तो टोटल का क्या इसका सेंस हो रहा है कि पुलिस ने कहा कि वेंसडे की नाइट को बुलंदशहर के अनूप शहर क्षेत्र में मस्तराम गंगा घाट के पास वन क्षेत्र में एक 15 साल की लड़की गंभीर रूप से जली हुई और बेहोश अवस्था में पाई गई। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, अकॉर्डिंग टू का अर्थ होता है अनुसार, ऑफिशियल का अर्थ होता है अधिकारी। अधिकारियों के अनुसार ए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, एक जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, एट द घाट, जो कि घाट पर था, डिस्कवर्ड, देखो डिस्कवर का मतलब होता है खोजना, पा लेना। तो उसने खोजा या उसने पाया या उसको मिला द टीन, टीन का हिंदी अर्थ होता है किशोर या किशोरी। तो उसको एक किशोरी मिली एंड इमीडिएटली, और इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत ही। ये भी एडवर्ब है, ठीक है। तो तुरंत ही अलर्टेड, उसने अलर्ट किया। अलर्ट का मतलब क्या होता है? सचेत करना। तो उसने तुरंत ही सचेत किया द ऑथोरिटीज़, ऑथोरिटीज़ को। ऑथोरिटीज़ का हिंदी अर्थ होता है अधिकारीगण, ठीक है। तो अधिकारियों के अनुसार एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो कि घाट पर था, उसे एक किशोरी मिली और तुरंत ही उसने अधिकारीगणों को उसकी सूचना दी। द गर्ल वॉज देन टेकन, द गर्ल लड़की, वॉज थी, देन तब, टेकन ले जाई गई, टू ए नियर बाई, नियर बाई का मतलब होता है पास का, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसको शॉर्ट में CHC बोल देते हैं। C फॉर कम्युनिटी, H फॉर हेल्थ और C फॉर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और हिंदी में इसको कहते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो तब ये लड़की जो है पास ही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाई गई। फ्रॉम वेयर, जहाँ से, शी वॉज, वह थी, रेफर्ड, रेफर कर दी गई, टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल में।
और इस CHC से इस लड़की को फिर जिला अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया। ठीक है, अर्थात पहले इस लड़की को पास ही के CHC ले जाया गया और उसके बाद वहाँ से इसको जो है जिला अस्पताल भेज दिया गया। विक्टिम्स अंकल, देखो विक्टिम का हिंदी अर्थ होता है पीड़ित, अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब हो गया का की के। विक्टिम्स अंकल, पीड़ित के अंकल, यानी कि और पीड़ित कौन है, ये 15 साल की लड़की। तो इस लड़की के जो अंकल हैं जिसका नाम है मोहम्मद समीर खान, इन्फॉर्म्ड पुलिस। तो इस पीड़ित के अंकल मोहम्मद समीर खान ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म का मतलब सूचना देना, सूचना दी दैट द गर्ल्स फादर, कि जो लड़की के पिता हैं, कि जो लड़की का अब्बा है मोहम्मद रियासत, जिसका नाम क्या है मोहम्मद रियासत, हैड रीमैरिड, उसने फिर से शादी कर ली थी। देखो मैरी का मतलब शादी करना होता है और रीमैरी का मतलब होता है पुनः शादी करना, और चूंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, हैड आ गया है, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये रीमैरी की थर्ड फॉर्म हो गई रीमैरिड। तो मोहम्मद रियासत ने पुनः शादी की थी ए वूमन, एक महिला से, फ्रॉम मेरठ, जो कि मेरठ की रहने वाली है, आफ्टर सेपरेटिंग, सेपरेट का मतलब होता है अलग हो जाना, अलग हो जाने के बाद फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, अपनी पहली पत्नी से। अर्थात जब रियासत अपनी पहली पत्नी से अलग हो गया तो उसने मेरठ की रहने वाली एक दूसरी महिला से शादी कर ली थी। रियासत एंड हिज डॉटर, रियासत और उसकी बेटी, हु वॉज फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज, हु जो वॉज थी, फ्रॉम से हिज उसकी, फर्स्ट पहली, मैरिज विवाह या निकाह। तो ये जो रियासत की बेटी है ना, ये उसके पहले निकाह से थी, अर्थात पहली बीवी की ये औलाद थी। मूव्ड टू मेरठ, तो ये इस लड़की को लेकर मेरठ चला गया 2 years एगो, 2 साल पहले। आफ्टर हर मदर्स डेथ, उस लड़की की माँ की मृत्यु के बाद, अम्मी बोलते हैं ना मुस्लिम में, आफ्टर हर मदर्स डेथ, उस लड़की की अम्मी की मृत्यु के बाद, ए फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले, हर फादर, उसके अब्बू ने, रीमैरिड, पुनः शादी कर ली थी, एंड दे, और वो, ऑल, सभी के सभी, मूव्ड, चले गए थे, टू मेरठ, मेरठ में। ठीक है, यानी कि जब इस लड़की की अम्मी एक्सपायर हो गई तो उसके बाद इसके अब्बू ने फिर से शादी कर ली और ये सब इकट्ठा होकर के मेरठ में रहने के लिए चले गए। रिसेंटली, हाल ही में, रियासत एंड मोहम्मद रफ़ू, हाल ही में क्या हुआ कि ये जो रियासत है और जो मोहम्मद रफ़ू है, और मोहम्मद रफ़ू कौन है, द फादर ऑफ हिज सेकंड वाइफ, उसकी जो दूसरी बीवी है उसका अब्बा ये है, तो इस लड़की का नाना हुआ। सस्पेक्टेड, तो इनको संदेह हुआ, दैट शी वॉज हैविंग ए लव अफेयर, कि इस लड़की का जो है वो लव अफेयर है, प्रेम प्रसंग है नहीं, ऐसा इनको शक हुआ। एंड वर प्लानिंग, और ये लोग योजना बना रहे थे, प्लान का मतलब होता है योजना बनाना, टू किल, किल करने के लिए, किल का मतलब होता है जान से मारना, जान से मारने की योजना बना रहे थे हर उस लड़की को, एडेड खान, ऐसा खान ने कहा। सर्किल ऑफिसर अनूप शहर, जो सर्किल ऑफिसर हैं जिसको शॉर्ट में सीओ बोलते हैं, तो अनूप शहर के जो सीओ हैं डीएसपी अनूप सिंह, जिनका नाम अनूप सिंह है। और देखो ये अपने आप में एक संयोग की बात है कि अनूप शहर के जो सर्किल ऑफिसर हैं उनका नाम अनूप सिंह है। तो अनूप सिंह ने कहा ऑन ट्यूसडे, क्या कहा उन्होंने, ऑन ट्यूसडे नाइट, कि मंगलवार की रात को, अराउंड 11 PM, अराउंड का मतलब होता है लगभग, लगभग 11 बजे,
द एक्यूज्ड मैन, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी और मैन का मतलब हो गया आदमी, और MAN होता तो एक आदमी की बात हो रही होती, MEN है तो एक से अधिक व्यक्तियों की बात, एक से अधिक आदमियों की बात हो रही है, और ये मैन का प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। तो क्या उन्होंने बताया कि मंगलवार की रात को लगभग 11 बजे ये जो आरोपी आदमी हैं टुक द गर्ल, टुक लिया द गर्ल लड़की को, टू अनूप शहर ऑन ए बाइक, एक बाइक पर। तो ये एक बाइक पर इस लड़की को अनूप शहर लेकर के चले गए, वेयर जहाँ पे दे स्ट्रेंगल्ड हर थ्रोट, स्ट्रेंगल हर थ्रोट का मतलब होता है उसका गला घोंट देना। तो वहाँ पर इन दोनों ने इस लड़की का गला घोंट दिया। थ्रोट का मतलब होता है गला और स्ट्रेंगल का मतलब होता है घोंटना। तो इन्होंने उस लड़की का गला घोंट दिया। एंड सेट हर ऑन फायर, और उस लड़की को आग के हवाले इन लोगों ने कर दिया। आफ्टर थिंकिंग, सोचने के बाद, दैट शी वॉज डेड, कि वो लड़की डेड है, मृत है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, अर्थात इन लोगों ने सोचा कि अब इस लड़की की मृत्यु हो गई है, तो इन्होंने इस लड़की को आग के हवाले कर दिया। दे डम्प्ड द गर्ल एंड लेफ्ट द सीन, दे डम्प्ड, डंप का मतलब होता है फेंक देना, गिरा देना। तो इन्होंने इस लड़की को आग के हवाले किया और वहाँ पे फेंका, और वहाँ से लेफ्ट द सीन, उस सीन से भाग गए। अर्थात वहाँ पे लड़की को आग के हवाले करके और वहाँ पे गिरा के ये लोग वहाँ से भाग गए। लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, बाद में ए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। तो बाद में क्या हुआ कि एक जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड था ऑफ द घाट, उस घाट का, डिस्कवर्ड, तो उसने पाया द गर्ल, उस लड़की को, एंड इमीडिएटली, और तुरंत ही या शीघ्र ही, अलर्टेड अस, उसने हमें अलर्ट किया, उसने हमें इस सारी घटना की सूचना दी। द गर्ल सस्टेन्ड बर्न इंजरीज, द गर्ल, लड़की ने, लड़की को, देखिए सस्टेन इंजरी का मतलब होता है चोट लगना, और सस्टेन बर्न इंजरी का मतलब हो गया जले के घाव हो जाना, जले की चोट लग जाना। तो लड़की को जो है जलने की चोट लगी, अर्थात बहुत जगह वो जल गई। ऑन हर लेग, और कहाँ कहाँ पर उसे जले के घाव हुए, उसकी लेग्स, टांगों पर। एंड थाइज, थाइज का मतलब होता है जांघ, तो उसकी थाइज पर और उसकी लेग्स पर जो है जल गया। शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, शी वह, इज है, आउट ऑफ डेंजर, खतरे के बाहर, और अब ये लड़की खतरे से बाहर है। एंड अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, अंडर गोइंग, अंडरगो का मतलब होता है मतलब जारी होना, या जैसे अंडरगोइंग ट्रीटमेंट का मतलब है इलाज जारी होना, इलाज लेना। तो अब उस लड़की का जो है वो इलाज चल रहा है एट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल में। ठीक है, तो लड़की को जो है उसकी लेग्स पे, उसकी थाइज पर बर्न इंजरी हुई हैं। लड़की अब खतरे से बाहर है और जिला अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट इस समय चल रहा है। NFIR, FIR का मतलब आप जानते ही हो, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, हैज़ बीन रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर कर ली गई है, दर्ज कर ली गई है अंडर सेक्शन 109 ऑफ BNS। BNS का मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 में FIR दर्ज कर ली गई है। ही एडेड, उन्होंने ऐसा बताया। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ग्रामेटिकली क्लियर करूँ, FIR, एक की अंग्रेजी यहाँ पे N लिखी है, A नहीं लिखी है, जबकि FIR में पहले क्या आ रहा है, F आ रहा है। और जनरल जो रूल बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि जो 5 लेटर होते हैं AEIOU, इनको वोवल कहते हैं। और बताया ये जाता है कि जो वर्ड वोवल से स्टार्ट होता है उससे पहले एक की अंग्रेजी N लिखते हैं, और जो बाकी कॉन्सोनेंट बचते हैं उनके लिए एक की अंग्रेजी A लिखी जाती है।
तो ये तो कॉन्सोनेंट है, ये तो वोवल नहीं है एफ, तो फिर एन क्यों लिखा गया है। तो जब थोड़ा डीप में जाते हैं ना हम ए और एन के प्रयोग में, तो वहाँ पे हम पाते हैं कि एक नियम आता है कि जिस वर्ड की जो साउंड है वो वोवल से स्टार्ट हो, तो उससे पहले भी एक की अंग्रेजी ए नहीं लिखी जाती बल्कि एन लिखी जाती है। तो एफ, जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हो एफ, तो शुरू में क्या आता है, एफ ए का सेंस आता है ना, ए की साउंड निकलती है ना एफ, और ए जो है अपने आप में वोवल है, तो इसलिए ए की अंग्रेजी एन लिखी जाती, एक की अंग्रेजी एन लिखी जाती है, ना कि ए लिखी जाती है।